गुड इवनिंग बच्चों। आज हम अपना प्रश्न संग्रह 5.2 का चौथा सवाल हल करेंगे। बच्चों, इस प्रश्न संग्रह में जो भी सवाल है तो आसान मगर बड़े हैं, इसलिए हमको क्या करना है कि एक एक ही सवाल हम हल कर पा रहे हैं। तो हमारा जो चौथा सवाल है वो हमें दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD है। अब बोला है उसके चारों कोणों के समद्विभाजक, मतलब कोण ए को कोई किरण समद्विभाजित कर रही है, बी को कर रही है, सी को कर रही है और डी को कर रही है। तो चारों कोणों के समद्विभाजक से एक प्रतिछेदित कर रही है ये चारों किरणें एक दूसरे को, और उनके प्रतिछेदन से एक चतुर्भुज बीच में बन रहा है समांतर चतुर्भुज के अंदर। अब हमें बोला है कि सिद्ध करो कि वो जो प्रतिछेदन से जो चतुर्भुज बनता है वो चतुर्भुज आयत है। अब अगर मुझे आयत बताना है, इसका मतलब कि मैं अगर इसके कोण समकोण मिल जाते तो हमको पता है कि जिस चतुर्भुज के सभी कोण समकोण होते हैं वो चतुर्भुज आयत होता है। मतलब हमारा उद्देश्य क्या है? समकोण चतुर्भुज बताना। तो अब हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे? हम क्या करेंगे, हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के जो संलग्न कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं, पहली चीज का उपयोग करेंगे। दूसरा, अगर कोई किरण इन कोणों को समद्विभाजित कर रही है तो अगर दो संलग्न कोणों का योगफल 180 होगा तो उनके आधे का योगफल क्या होगा? 90 होगा। अब इनके जो प्रतिछेदन के किरणों के कारण बहुत सारे त्रिभुज बन रहे हैं, तो अगर किसी त्रिभुज के दो कोण का योगफल 90 मिल गया हमें, तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। अगर तीनों में से दो कोण 90 है तो अकेला क्या हो जाएगा? 180 माइनस 90 90 का होगा। अगर वो 90 है तो उसका जो शीर्षाभिमुख कोण होगा वो भी 90 होगा। तो इसी नियम का उपयोग करके हम क्या करेंगे कि हमारा जो बीच में चतुर्भुज बन रहा है प्रतिछेदन के कारण, उसके सभी कोण हम समकोण बताएंगे, और अगर उसके कोण हमें समकोण मिल गए तो मेरा चतुर्भुज अपने आप आयत हो जाएगा। तो हमें जो चाहिए वो हम सिद्ध कर लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा प्रमेय सवाल क्या है और उसे कैसे हल करना है। तो जो मेरा सवाल है चौथा कि सिद्ध करो, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करो कि समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज आयत होता है। मैंने जो आपको समझाया कि एक चतुर्भुज है, उसके चारों कोणों के समद्विभाजित से एक चतुर्भुज बन रहा है, वो आयत है, हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम दत्त साध्य देख लेते हैं अपना। दत्त चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है। कोण A, कोण B, कोण C, कोण D का समद्विभाजक से चतुर्भुज PQRS बना है। ये चतुर्भुज मुझे मिला है जो कि इनके प्रतिछेदन से बना है। मुझे सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज बना है वो आयत है, तो मेरा साध्य हो गया चतुर्भुज PQRS आयत है, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब हम इसे कैसे सिद्ध करेंगे, हम अपनी आकृति द्वारा पहले देखने की कोशिश करते हैं। हमने एक चतुर्भुज लिया है ABCD जो कि समांतर चतुर्भुज है। कोण A का समद्विभाजक देख रहे हैं आप, ये रेखा है हमारी। कोण B का समद्विभाजक D का, कोण B का समद्विभाजक और कोण C का समद्विभाजक। हमारे चारों कोणों के समद्विभाजक से आप देख रहे हैं कि जब प्रतिछेदित कर रहे हैं ये भुजाएं, तो यहाँ पर एक चतुर्भुज निर्मित हो रहा है। मुझे सिद्ध करना है ये जो चतुर्भुज है वो आयत है। अब हम इसे कैसे सिद्ध करेंगे, उसके लिए हम शुरुआत करते हैं कि समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण संपूरक होते हैं। तो मैं कोण C और D लेती हूँ, ये दोनों कोण C और D। तो मतलब कोण ADC धन कोण BCD बराबर 180 अंश हो जाएगा, संलग्न कोण है। मगर किरण क्या है? DP, कोण D का समद्विभाजक है। इसका मतलब मेरा जो कोण होगा PDC, ये पूरे D का आधा होगा, और मेरा जो कोण PCD होगा ये पूरे कोण C का आधा होगा। तो अगर इन दोनों का योगफल 180 है तो इन आधे आधे का योगफल क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 180 का आधा 90। अब हम ये त्रिभुज ले लेंगे DCP।
हम कोई भी ऐसी दूसरी जोड़ी भी ले सकते हैं, हम यहाँ से लेना शुरू कर सकते हैं, ये वाला त्रिभुज भी, मगर हमने नीचे वाला लिया है तो त्रिभुज DPC लेंगे। त्रिभुज DPC में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश। अब इन दोनों का योगफल क्या है? 90 है। तो अगर इन दोनों का योगफल 90 है तो ये अकेला क्या हो जाएगा? 90 अंश का हो जाएगा। अब अगर ये 90 का हो गया तो मुझे एक कोण तो मुझे ज्ञात हो गया कि ये 90 है। अब हम अगर ये लें तो मेरा ये कोण भी मुझे 90 का मिलेगा, मगर मुझे बार बार हल करने की ज़रूरत नहीं है। हम बोलेंगे इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये जो कोण R है ये भी 90 अंश का होगा। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये अगर त्रिभुज चलते हैं तो मुझे कोण S इस तरफ का कोण 90 का मिलेगा, क्योंकि इन दोनों का योगफल 90 हो जाएगा। तो अगर ये 90 तो ये इसका शीर्ष अभिमुख है, ये 90 होगा। अब वैसे ही अगर मैं ये त्रिभुज में चलूंगी तो मुझे कोण Q 90 का मिलेगा, तो ये इसका शीर्ष अभिमुख है, ये भी 90 हो जाएगा। तो इसलिए मेरे ये चारों कोण 90-90 अंश के हो जाएंगे, इसलिए ये चतुर्भुज आयत जो हमें सिद्ध करना है वो मिल जाएगा। तो चलिए अब हम हल करते हैं। उत्पत्ति: चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है, इसलिए कोण ADC धन कोण BCD बराबर 180 अंश क्रमिक कोण। दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करने पर, इसमें मैंने 1/2 लगा दिया, 1/2 कोण ADC धन 1/2 कोण BCD बराबर 1/2 गुणे 180। अब ये तो 1/2 ऐसे ही रहेगा, 1/2 कोण ADC धन 1/2 कोण BCD बराबर, अगर मैं 2 से 180 को काटूंगी, 2 9 18 और 0 तो 90 अंश, समीकरण 1। परंतु कोण हाफ कोण ADC बराबर कोण PDC, मैंने अभी आपको आकृति द्वारा दिखाया था, किरण DP जो है कोण ADC का समद्विभाजक है, समीकरण 2। इसी प्रकार हाफ कोण BCD बराबर कोण PCD, किरण CP कोण BCD का समद्विभाजक है, समीकरण 3। अब यहाँ पे एक में देखो, ये हाफ धन ये हाफ बराबर 90 है, मगर ये जो आधा है ये इसके बराबर है, ये जो आधा है ये इसके बराबर है। तो मैं ये हाफ की जगह कोण PDC लिख सकती हूँ, हाफ कोण BCD की जगह मैं कोण PCD लिख सकती हूँ, समीकरण 1, 2 और 3 से। तो समीकरण 1, 2 और 3 से कोण PDC धन कोण PCD बराबर 90, समीकरण 4। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि हम त्रिभुज में चलेंगे नीचे वाले, इसलिए त्रिभुज PDC में कोण PDC धन कोण PCD धन कोण DPC बराबर 180 अंश, त्रिभुज के कोणों का योग। अब इन दोनों का योग क्या है? 90, समीकरण 4 से धन कोण DPC बराबर 180, मैंने कहाँ से 90 लिखा? समीकरण 4 से। तो कोण DPC का माप अगर ज्ञात करना है तो 90 का पक्षांतर करना होगा, तो कोण DPC बराबर 180 ऋण 90, इसलिए कोण DPC बराबर 90 अंश। अब अगर मैं DPC लिखूं या SPQ लिखूं एक ही बात है, तो इसलिए कोण SPQ बराबर 90 एक ही कोण के भिन्न नाम। अब मैंने आपसे कहा था कि हमको बार बार हर चीज़ सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने लिखा है इसी प्रकार हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि कोण मेरा SRQ बराबर 90 तथा कोण ASD बराबर 90, कोण BQC बराबर 90। अब अगर मुझे ये सब 90-90 के मिल गए हैं, परंतु कोण PSR बराबर कोण ASD शीर्षाभिमुख कोण है, तो अगर ये मेरा 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, इसलिए कोण PSR बराबर 90 तथा कोण PQR बराबर 90। क्यों? क्योंकि ये PQR इसका शीर्षाभिमुख है, तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे चतुर्भुज में 1, 2, 3, 4 चारों कोण 90 अंश के मिल गए हमें, तो इसलिए चतुर्भुज PQRS में कोण SPQ बराबर कोण SRQ बराबर कोण PSR बराबर कोण PQR बराबर 90, इसलिए चतुर्भुज PQRS आयत है जो हमें सिद्ध करना था, हमने ज्ञात कर लिया। धन्यवाद।